डिफरेंटली एबल्ड नया वर्ड चल रहा है आजकल, ठीक है ना। तो डिफरेंटली एबल्ड तो हर कोई है। मैं भी आपसे डिफरेंटली एबल्ड हूँ, आप भी मोहित भाई से डिफरेंटली एबल्ड हैं। सर स्टीफन हॉकिंग की एक पेपर में फोटो आई थी, तो उनको देखा मैंने, तो उस समय इंटरनेट वगैरह उतना गांव में नहीं था, तो पता किया हमने, तो पता चला कि ये सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक हैं। तो मैंने वो सोचा कि जब ये कर सकते हैं, उस फोटो में एक्चुअली था क्या कि जीरो ग्रेविटी में सर फ्लाई कर रहे थे, तो जब ये कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पे आया हूँ इस मुद्दे को रखने के लिए ही, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जनता जंक्शन पे मैं खुलेआम बोल सकता हूँ, कुछ भी प्रोटोकॉल्स नहीं है, मैं लोगों के मुद्दे को यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है ना। और उस मोटो से ही मैं आया हूँ। डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि मेरे जैसे लोगों को यहाँ पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो उस समय दिल में थोड़ी सी चोट लगी थी, मैं खूब रोया। मैं तो यही बोलूंगा, डायरेक्टली मैं बोलूंगा कि ऑन द पेपर सुगम्य भारत होगा, मगर ऑफ द पेपर नहीं है। एम एस धोनी का मैं फैन हूँ, ठीक है ना। तो वो रिटायर हो गए, मैं क्रिकेट देखना छोड़ दिया मैंने। तो आज मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट आज रिसर्चर हैं टेक्नोलॉजी और साइंस के फील्ड में। जो बिहारी अस्मिता सम्मान जो है वो पीपुल चॉइस अवार्ड था, मतलब जितनी अधिक लाइक और जितनी अधिक शेयर मिलेंगी उसके अकॉर्डिंगली मिला था, और सबसे अधिक वोट हमें मिला था। जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें सिंपैथी की नजर से ना देखें, ठीक है ना। वो भी, उनमें भी एक सुपर पावर है, उन्हें अगर हो सकता है तो उन्हें उनकी सुपर पावर को निखारने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। और जब जिस दिन वो निखर जाएगा ना, तो दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर अनब्रेकेबल। आमतौर पर होता यह है कि जब भी आप समाज के वेग से अलग जाकर कुछ करना चाहते हैं तो 5 लोग आते हैं आपका पैर खींचने के लिए, और उस स्थिति में जब आपको पता है कि आप डिसेबल हैं किसी भी तरह से, चाहे आप मेंटली होइए या फिर फिजिकली होइए, तो आपका जो दिल होता है वो आपको अलाउ ही नहीं करता है कि आप आगे बढ़ के कुछ करिए। आपको लगता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे, या फिर आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज जो हमारे बगल में शख्स बैठे हैं ये फिजिकली डिसेबल्ड है, चल नहीं सकते हैं, और अभी जब ये हमारे स्टूडियो में आए थे तो इनको बाकायदा कंधे पर उठा करके और फिर व्हील चेयर पर रख करके इनको हमारे ऑफिस में लाया गया। और इनकी उपलब्धि ये है कि जब इनसे मेरी बात रात हो रही थी और जब इन्होंने व्हाट्सएप पर अपना सारा डिटेल्स भेजना शुरू किया तो मिनटों तक मेरा फोन बजता रहा और मुझे घंटों लग गए इनके बारे में पढ़ने में। और आज विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। शंकर जी, शुरुआत यहाँ से होगा कि किस परिवेश से आप आए, कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे पढ़ाई हुई? सबसे पहले तो धन्यवाद जनता जंक्शन की टीम को कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया विश्व इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे पे। और रही बात मेरे बारे में, तो मैं पर्सनली अगर मेरी इंट्रो की बात करें तो मैं बिहार में भोजपुर जिला है जिसे आमतौर पे आरा जिला के नाम से जानते हैं, वहाँ एक ग्रामीण इलाका है बरहरा प्रखंड है। बरहरा प्रखंड के सिमरिया परड़िया गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मेरी जन्म हुई और मैं वहीं से हूँ। वहाँ विश्व प्रसिद्ध बखोरापुर काली मंदिर का नाम सुना होगा आपने, जस्ट मेरे गांव के बगल में ही है, तो वहीं पे मेरी जन्म हुई और मैं वहीं से हूँ। अच्छा, जन्म के कितने दिन के बाद आपको पता चला कि आप चल नहीं सकते? मुझे तो उतनी प्रॉपर वे में याद नहीं है, मैं जब से अपना होश संभाला तो मैं इसी स्थिति में हूँ। बट मेरे पेरेंट्स के थ्रू मुझे पता चला कि मैं 11-12 महीने का था, तब तक तो चलता था। देन आफ्टर फीवर वगैरह हुई, इंजेक्ट डॉक्टर ने किया, पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। उसके बाद मुझे, मेरे फादर कलकत्ता पुलिस में थे तो वहाँ ले जाया गया इलाज के लिए। तो अपर पार्ट जो है बॉडी की मेरी काम करती है, एक्टिव है, बट लोअर पार्ट जो है इनएक्टिव है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपका 90% बॉडी शायद काम करना बंद कर दिया था। जी हाँ, 90%, मतलब मेरा गला भी होल्ड नहीं हो पा रहा था। अच्छा। कुछ भी नहीं, मतलब मगर बहुत इलाज हुई और 2005 तक इलाज चली मेरी। देन आफ्टर मैं इस स्थिति में आया। पढ़ाई कब शुरू हुई आपकी? 2005 में डायरेक्टली मुझे मेरी एडमिशन डायरेक्टली मेरे गांव में ही एक प्राथमिक विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय परड़िया बोलते हैं, वहां पे मेरे गार्जियन ने, वहां पे मेरे पापा ने वहां पे एडमिशन करा दिया 5th क्लास में। वैसे मेरे ट्यूशन जो है वो बचपन से
ने लोग आया जाया करते थे, ट्यूटर हमेशा आते थे। जो मुझे अच्छा लगता था वही करता था। मैं बचपन में ऐड अच्छा लग रहा है तो ऐड ही करता था, मल्टीप्लिकेशन अच्छी लग रही है मल्टीप्लिकेशन ही करता था। तो मगर थ्रू आउट मेरी पढ़ाई 2005 से शुरू हुई। तो 2005 से जब शुरू हुई तो आपने एक बहुत अच्छा कहानी सुनाया कि जब आपका एडमिशन स्कूल में हो रहा था तो आपके पिताजी ने पहले वहां पर जाकर के, ताकि आपका व्हील चेयर चढ़ सके, वहां पर स्टेप बनवाया ताकि आप वहां पे जा सके और पढ़ सके। हाँ बिल्कुल। बेसिकली अगर पढ़ाई की बात करें तो मैं यहाँ पे आया हूँ इस मुद्दे को रखने के लिए ही, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जनता जंक्शन पे मैं खुलेआम बोल सकता हूँ, कुछ भी प्रोटोकॉल्स नहीं है, मैं लोगों के मुद्दे को यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है ना। और उस मोटो से ही मैं आया हूँ। जो सरकार की स्थिति है दिव्यांगों के लिए, आजकल सो कॉज्ड बोलते हैं दिव्यांग, ठीक है ना, और बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड नया वर्ड चल रहा है आजकल, ठीक है ना। तो डिफरेंटली एबल्ड तो हर कोई है। मैं भी आपसे डिफरेंटली एबल्ड हूँ, आप भी मोहित भाई से डिफरेंटली एबल्ड है, ठीक है ना, है कि नहीं। क्वालिटी तो उनमें भी कुछ अलग है, आप में भी कुछ अलग है, मगर सरकार की जो रूट लेवल पे काम है वो जीरो है, पेपर वर्क है। मैं जब विद्यालय में जाना शुरू किया, आप सही बोल रहे हैं, तो वहां पे रैंप नहीं थी। 2005 की स्थिति में बता रहा हूँ। तो मेरे पापा ने वहां ट्रैक्टर, गांव देहात में पता होगा ट्रैक्टर से मिट्टी ले जाते हैं, तो 2-3 ट्रैक्टर मिट्टी डलवाया वहां पे, ताकि मेरी ट्राईसाइकिल जो है चढ़ सके और क्लासरूम तक पहुंच सके। क्लास में बच्चों का किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता था या फिर टीचर्स का? नहीं, बच्चों का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स था। मतलब कि मैं 8वीं तक जो भी क्लास जाता था ना, मैं अपने आसपास के देहात में बोलते हैं गोटिया पट्टीदार बोलते हैं ना, पड़ोसी वाले को, तो पड़ोस के जो बच्चे थे मुझे धक्का देकर मेरी ट्राईसाइकिल डेली ले जाते थे स्कूल। और बहुत मेरे 2-3 दोस्त हैं डेली ले जाते थे स्कूल, और उन्हीं के कारण मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं देखा कि वो भी पढ़ने जाते, मैं भी पढ़ने जाऊंगा, और तब एक लगन सी दिल में जगी कि नहीं, पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और उस समय सर स्टीफन हॉकिंग की एक पेपर में फोटो आई थी, तो उनको देखा मैंने। तो उस समय इंटरनेट वगैरह उतना गांव में नहीं था, तो पता किया हमने, तो पता चला कि ये सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक हैं। तो मैंने वो सोचा कि जब ये कर सकते हैं, उस फोटो में एक्चुअली था क्या कि जीरो ग्रेविटी में सर फ्लाई कर रहे थे, तो जब ये कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो उस समय, और समझ लीजिए कि एक ड्रामेटिकल सिनेरियो क्रिएट हुआ। और 2005 में ही मैंने नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस दिया। 1 साल के स्टडी में के बाद मेरी एंट्रेंस क्लियर हो गई। मात्र 1 साल में आपने नवोदय निकाल लिया? बस, मतलब कि नवोदय का एग्जाम निकाल लिया हमने, एंट्रेंस क्लियर कर लिया। तो फिर मुझे अब तो और भाई हौसला मिल गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब मेरे पास रिजल्ट भी था। तो मेरे भैया हैं रंजीत सिंह जी, तो मेरे पापा और मेरे भैया गए वहाँ। भोजपुर जिले का नवोदय विद्यालय जो है बिहिया में है, बिहिया एक जगह है, वहीं पे है। तो वहाँ गए, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि मेरे जैसे लोगों को यहाँ पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। तो उस समय दिल में थोड़ी सी चोट लगी थी, मैं खूब रोया। ये भाई मतलब एंट्रेंस निकालने के बाद भी मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। मैंने जिद ठाना कि मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे बस 1-2 ही बेल बजती है, हिंदी पढ़ाई हो रही तो हिंदी, मैथ्स पढ़ाई हो रही तो मैथ ही, ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता, ज्यादा कुछ सिखाया नहीं जाता। तो मेरे भैया जिले के जो प्रेस्टिजियस स्कूल है, मतलब मॉन्टेसरी या फिर गवर्नमेंट, उनमें अप्रोच किया उन्होंने, फिर भी उन्होंने बोला कि मेरे जैसे बच्चों को पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यही है स्थिति, यही पृष्ठभूमि है, और अभी भी बदली कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे अभी मैं फिर इंजीनियरिंग में गया, जब बीआईटी मेसरा में मैंने सीएससी लिया, ठीक है। तो देन आफ्टर वहां भी रैंप वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं। डायरेक्टर के पास मैंने लेटर लिखा, तो डायरेक्टर ने बोला कि ये आपकी प्रॉब्लम है, आप सॉर्ट आउट कर लो। अच्छा, तो मैं तो यही बोलूंगा, डायरेक्टली मैं बोलूंगा कि ऑन द पेपर सुगम्य भारत होगा, मगर ऑफ द पेपर नहीं है। सबसे अच्छी बात इनकी है कि ये हंसमुख इंसान है, और इनके बगल में बैठ के काफी पॉजिटिव एनर्जी भी आ रहा है। और इनकी जैसे कि एक उपलब्धि इन्होंने बताया कि मात्र 1 साल में इन्होंने नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होती है उसको पास किया था। एक उपलब्धि इनकी ये भी है कि ऑल इंडिया रैंक आईआईटी में इनका 176 था। कैसे संभव हुआ?
देखिए, मैंने तो बताया ही कि नवोदय में क्लियर करने के बाद मेरे में और थोड़ी सी एनर्जी आई कि मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ। तब मेरी इंटरेस्ट थोड़ी चली गई। अब मैंने बताया कि मैं इंस्पायर्ड था, मतलब हूँ भी अभी भी सर स्टीफन हॉकिंग से। तो मेरी खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी में थोड़ी दिलचस्पी बढ़ी और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मुझे लगा कि मैं एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ के ही बन सकता हूँ, और उसके लिए बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कुछ है तो आईआईटी है। तो मैं लग गया आईआईटी की प्रिपरेशन करने। उस समय ब्रिलियंट ट्यूटोरियल वगैरह हुआ करती थी 2008-9 में, तो उसकी एंट्रेंस वगैरह दिया करता था। मतलब मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट था, हिंदी मीडियम से सब कुछ पढ़ता था, मगर हिंदी को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। सारी थ्योरम्स जो भी है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करता था, इंटरेस्ट देता था। और फिर वहां से ही जब 10वीं में मैं था तो विजन क्लासेस हैं पटना में ही, केसिंग सर की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वीटीएसटी टेस्ट कंडक्ट कराती थी उस समय 2010 में। जी, विजन टैलेंट सर्च टेस्ट, ठीक है ना। तो उस समय मैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था 2010 में। तो उसके थ्रू ही मैं पटना आया। यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप सर के थ्रू मुझे मिला था। मैं पढ़ा 1 साल, मगर फिर वही वाली बात हो गई कि भैया टांग कर, या फिर मेरे भांजे आज जो लेकर आए हैं यहाँ पे, सौरभ नाम है उनका, 3-3 तल्ले क्लास अटेंड कराने के लिए ले जाते थे। मेरा वेट भी देख रहे हैं, लगभग 70-80 kg का तो हो गया हूँ मैं, हूँ ही, ठीक है ना। इतना वेट उठा के ले जाते थे, ले आते थे। मैं डाउट सेशन में नहीं जा पाता था और डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता था। तो 1 साल पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कुछ कमियां हैं और मुझे और आवश्यकता है सीखने की। तो मैंने भैया से बोला कि भैया मैं इंस्टीट्यूशन चेंज करूंगा, यहाँ पे व्हील चेयर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो राजेंद्र नगर में ही आर्य कुमार रोड में एक साहिल स्टडी सर्कल था। तो उस समय के जो डायरेक्टर वहाँ पे थे, उन्होंने, भैया ने जाके बताया कि मैं, हाँ, हम लोग 100% स्कॉलरशिप पे वहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ भी कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए, क्योंकि पढ़ना था हमें। तो सर ने बोला कि आपके भाई को मैं 2-3 क्लास तक वॉच करूंगा, अगर उसमें वाकई कैपेबिलिटी होगी देन आफ्टर हम ग्रांट कर देंगे। 2-3 क्लास क्या, 1 क्लास के बाद ही मेरी स्कॉलरशिप ग्रांट हो गई थी, और फिर वहां भी मैं स्कॉलरशिप पे ही पढ़ा और साहिल स्टडी सर्कल से ही हमने आईआईटी क्रैक किया। वहाँ के टीचर बहुत मतलब सपोर्टिव थे। मेरी क्लास 4 बजे से होती थी, मैं 12 बजे पहुंच जाता था। 4 घंटे वो आकर नीचे क्लास मेरे लिए शिफ्ट हो जाती थी, वो आकर पढ़ाते थे। मैथ्स के टीचर थे संजय सर, रोहित मिश्रा सर थे, बहुत सारे टीचर थे जो सपोर्टिव थे, हर स्टाफ सपोर्टिव था, और हर किसी के सहयोग से ही मैं आज यहाँ हूँ। अच्छा, ये तो आपका मतलब एक लाइफ स्टाइल हुआ कि किस तरह से आप पढ़े लिखे, लेकिन इस सब लाइफ के बाद जो एक बाहरी लाइफ था और जो अंदर का जो आपका लाइफ था, क्या कभी बैठ के आप अकेले में रोते थे? ऐसा देखिए, मैंने अभी भी मैं कभी नहीं सोचता कि मैं ऐसा कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको शायद मैं बताऊं तो शायद आप हंसेंगे या फिर सोचेंगे कैसे करता। मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं आप? हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे बॉल फेंके नीचे से अंडर आर्म, नहीं, आप ऊपर से ओवर आर्म फेंकिए, मैं शॉट लगाऊंगा। MS धोनी का मैं फैन हूँ, ठीक है ना। तो वो रिटायर हो गए, मैं क्रिकेट देखना छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना। तो वही है, तो मतलब ऐसा नहीं है, मैंने कुछ भी, मैं कभी सोचता ही नहीं कि मैं इस तरह का हूँ, ठीक है ना। और उसके पीछे अगर सबसे बड़ा कारण कोई मुझसे पूछे कि अगर उस टाइप की अगर एनर्जी आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपके पीछे आपके परिवार को खड़ा होना पड़ेगा। आपका परिवार आपको रियलाइज करा दिया ना कि आप में कुछ भी कमी नहीं है, तो आप दुनिया को देख लेंगे। कुछ भी कठिनाइयां हो ना, आप झेल लेंगे। कितने भाई बहन हैं आप? मेरी 5 बहन थी, तो उनकी शादी हो गई, और हम 2 भाई हैं। मेरे से बड़े भैया हैं, ठीक है, और एक मेरा भांजा है, बड़ी बहन का लड़का है, वो तो शुरू से मेरे साथ रहता है। मतलब कि उसकी और मेरे भैया की बहुत बड़ी योगदान है मुझे पढ़ाने और यहाँ तक पहुँचाने में। पिताजी मतलब किस तरह से आपको बचपन से सपोर्ट करते रहे, कभी आपको समझाए कि तुम कर सकते हो? थोड़ी नेचर रूड वाली थी, मतलब कि पापा से हम सामने से बात नहीं कर सकता। अभी तो पापा की देहांत हो गई जून में। तो मतलब मगर उनकी आपने फोटो वगैरह देखी होगी, तो थोड़े बुलंद छवि वाले थे, उनसे हम लोग डर से बात नहीं करते थे। मगर हमारे अगर मान लीजिए कि मैं
अभी बिहार बोर्ड का होकर भी इंग्लिश बोलता था 2008 में, तो उसके पीछे का कारण था मेरे भैया का इनकरेजमेंट, ठीक है ना। क्योंकि वो बोलते थे कि सपोज कर लो कि आप धोनी के फैन हैं, धोनी को बुलाना है, रवि शास्त्री बन जाओ, और वो कैसे बुलाओगे प्रेजेंटेशन पार्टी में, इंग्लिश में बोलो। मैं गलती ही बोलता था मगर बोलता था, मेरी अंदर की झिझक जो है वो खत्म हो गई। तो मैं तो यही कहूंगा कि हर एक पेरेंट्स को, हर एक कोई ना कोई आपके घर में आपका रोल मॉडल होना चाहिए, आपको पोक करने वाला होना चाहिए कि आप अपने लाइफ को एपेक्स तक ले जाएं। ठीक है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि जैसे कि अगर परिवार वालों का समर्थन नहीं मिलता है तो लोग बाहर से टूट जाता है। बाहर, क्योंकि बाहर में जो समाज का लोग है वो हर वक्त चाहता है कि उसको पीछे खींचे, लेकिन वही जो परिवार का जब समर्थन मिलता है तो कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि आईआईटी में एंट्रेंस क्लियर करने के बाद भी मैं आईआईटी ज्वाइन नहीं करता। उस लेवल पे पहुंचने के लिए भी मेरे परिवार वालों ने बहुत बहुत चीजों की बलिदान दिया है, ठीक है ना। और ऐसे ही मान लीजिए कि मेरे जैसा एक बच्चा पटना में रह के मिडिल वर्ग से आके बाइक पे क्लास जाना, रेंट, रूम रेंट देना, हर चीज कैसे मेंटेन होता होगा वो समझ सकते हैं आप। मैंने आईआईटी निकाला, मगर जब मैं ज्वाइन नहीं कर पाया तो बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई। मैं टूट गया था, एक कोने में दुबक के रो रहा था 2013 में। तो फिर वही मोटिवेशन वाली बात आई कि भैया ने बोला कि भोजपुरी में उन्होंने बोला कि का भइल तू ना गिला था, तहरा में इतना कैपेबिलिटी बा कि तू लोग के भेज सकेला। तो आज मैं गर्व से बोल सकता हूं कि मेरे स्टूडेंट आज रिसर्चर हैं टेक्नोलॉजी और साइंस के फील्ड में। इसको मतलब हम थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करना चाहेंगे कि आईआईटी जाने के बाद, मतलब आप नहीं गए आईआईटी, उसके बाद से जब आपने फिर से बाउंस बैक किया अपनी लाइफ में, तो आप उसके बाद से अब तक क्या क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? जी, हमारा 2013 से ही मैं फिर बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स किया। देन आफ्टर मैं उसी समय से पढ़ाने लगा बच्चों को। 2 बच्चों से शुरुआत की हमने, और मेरी इंस्टीट्यूशन चलती है कॉन्सेप्ट क्लासेस, पीसीएम में पढ़ाता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और 2019 में हमने एक स्कूल खोला, पूरी इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोसेस बेस्ड स्कूल है वो। हम चीजों को सिखाते हैं वहां पे बच्चों को, साइंस का रट्टा नहीं मारते, हम दिखाते हैं कि व्हाट्स द फैक्ट्स बिहाइंड दैट साइंटिफिक फिनोमिनन, ठीक है ना। उस किसी भी साइंटिफिक फिनोमिनन के पीछे फैक्ट क्या है, उस चीज को हम प्रैक्टिकली, ठीक है ना, करके दिखाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। हम बोलते हैं कि रट्टा नहीं मारना। आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम में चला है कि छोटे छोटे बच्चों को 12-12 किताबें देते हैं, ठीक है ना, वाकई उनको उन चीजों की जरूरत नहीं है। तो हम तो अभी करंटली मेरा काम है एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी में मैं काम करता हूँ, फील्ड में काम करता हूँ, एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी काम करता हूँ। और लोगों को, हमारे गंगा के बेल्ट पे हमारा गांव है, तो आर्सेनिक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए मैं समय समय पे आर्टिकल्स वगैरह भी लिखता हूँ, अवेयर करता हूँ लोगों को। आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम करता हूँ, ताकि मेरा मानना है कि आज भी लगभग 60% बच्चों के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो मोंटेसरी स्कूल में पढ़े। तो ग्रामीण स्तर पे जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे भ्रष्टाचारी ना हो, उसके लिए मैं आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम करता हूँ। समय समय पे जाके वहाँ मोटिवेशन सेशन भी लेता हूँ, मोटिवेशनल सेशन भी लेता हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी। अच्छा, आपने जितने फोटोज भेजे थे उसमें तमाम, मतलब शायद 40-50 फोटो था, और हर फोटो में आपका एक उपलब्धि था। आपको बिहारी स्मिता सम्मान भी मिला 2017 ईस्वी में। कैसा फील होता है जब आप मतलब उतने बड़े मंच पर जाते हैं और अपने हाथ में बिहारी स्मिता सम्मान को लेकर लौटते हैं? देखिए, बोलते हैं ना कि जब आप प्रकाश में चीज है, यानी कि दिया, गांव में दिया बोलते हैं, समझ में आता है आपको? हाँ, तो दिया के नीचे बॉटम में सिर्फ अंधेरा होता है, डार्क स्पॉट होता है, मगर चारों तरफ वो प्रकाश फैलाता है। तो वही स्थिति आज भी मेरे साथ है। इस फ्रंट द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं बोल रहा हूँ। मैं जिस गांव में मेरा विद्यालय है, मेरे गांव वालों का उतना सपोर्ट नहीं होता, मगर क्षेत्र के लोग इतने सपोर्ट करते हैं कि उनके बदौलत ही मैं इस मुकाम पे हूं। और वो जो बिहारी स्मिता सम्मान जो है वो पीपुल चॉइस अवार्ड था, मतलब जितनी अधिक लाइक और जितनी अधिक शेयर मिलेंगी उसके अकॉर्डिंगली मिला था, और सबसे अधिक वोट हमें मिला था, और मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे जिला के लोगों ने दिया था, और उसके बदौलत जाके वो अवार्ड मिला था मुझे। और वाकई बहुत इतना बड़ा मंच और सामने
इतनी बड़ी क्राउड, उनके सामने मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, यानी कि वो चीजें जो हैं मुझे एक्सेलरेट करती हैं। मैं बीइंग अ साइंस टीचर, वो चीजें मुझे एक्सेलरेट करती हैं कि नहीं बेटा अभी तुझे और कुछ करना है, ठीक है। और उस हौसले के साथ मैं अभी भी लगा हूं और अंतिम समय तक लगा रहूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखिए फिजिकली एक्टिव होना आपके बस में नहीं है, वो ईश्वर के बस में है, ठीक है ना। मगर वैचारिक एक्टिवेशन जो है वो आप अपने मरते दम तक रहिए, तभी समाज में आपकी वैल्यू जो हो है ना, समाज में आपकी जो पहचान है वो बनी रहेगी। तो वैचारिक गतिविधियों को मैं अपने मरते दम तक कायम रखूंगा। अच्छा, आप जिस समाज से निकल कर आए उस समाज के लिए आपके पास क्या फ्यूचर प्लान है? जी, ठीक है। जिस समाज से मैं हूँ, मैं वहां पे देखिए मेरा जो मैं काम करता हूँ जिस क्षेत्र में, वो मैंने अब कमियों को देखकर ही शुरू किया। अच्छा, बिहार के बच्चों में आपको टैलेंट दिखता है? बिल्कुल टैलेंट है। बिहार के बच्चों, अभी तो छोड़ दीजिए, इतिहास गवाह है कि बिहार ने पूरे विश्व को दिशा दिखाया। चाहे हम आर्यभट्ट की बात कर ले, चाणक्य की बात कर ले, ठीक है। तो हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं अभी, वो हमारा एक इनिशिएटिव जो है वो उस गैप को फुलफिल करने के लिए ही है। क्योंकि जब मैं आया शहर में तो मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई कि मुझे पहले ही जो चीजें सीख लेनी चाहिए थी, मैं अभी आके यहाँ सीख रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बड़ा गैप है एक रूरल एरिया और अर्बन एरिया में। तो दैट्स व्हाई आई इनिशिएट दैट इनिशिएटिव टू फुलफिल दैट गैप, ठीक है ना। इसलिए मैंने उस इनिशिएटिव को शुरू किया और वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। जैसे मतलब कि मेरा शुरू से मानना है कि मैं पढ़ लिख कर एक अपने बड़े भाई के नाम पे स्कूल खोलूंगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है ना, अभी भी है। तो और उस स्कूल से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो निःशक्त जन हैं और जो जरूरतमंद हैं उन्हें मैं पढ़ाऊंगा, और मैं पढ़ाता हूँ। हर एक क्लास में मेरे 5-6 बच्चे फुल स्कॉलरशिप पे होते हैं, 100% स्कॉलरशिप। एक पर्सनल सवाल, शादी हो गई आपकी? नहीं, और करना भी नहीं है। जीवन साथी नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। जीवन साथी हो गई है मेरी शादी, मतलब कि समाज सेवा से हो गई है, ठीक है ना। मतलब कि हमें समाज को कुछ देना है और मैंने डिटरमाइंड हूं मैं कि नहीं करना है। अच्छा, वैसे लोगों के लिए शंकर जी, जैसे कि मान लीजिए जो आपकी तरह हैंडीकैप हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो नॉर्मल भी होते हैं, उनको कहीं ना कहीं दिमाग से जो होता है उनको लगता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो लोग हंसेगा या फिर हमसे नहीं हो पाएगा। आप क्या उन लोगों के लिए सीख देना चाहते हैं ताकि वो इंस्पायर्ड हों और कहें कि ना हम भी कुछ करके दिखाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। लोग हंसेंगे ये तो है, और लोग हंसते भी हैं। हर एक कोई शंकर नहीं है, ठीक है ना, हर एक कोई सर स्टीफन हॉकिंग नहीं है, मगर जो शुरुआत करते हैं ना उन पे लोग हंसते हैं। कितनी बार सीढ़ियों से उतारते समय भैया मुझे लेकर गिर गया, मेरा भांजा लेकर गिर गया, तो लोग हंसे थे, मगर उनकी हंसी का जवाब हम अपने परफॉर्मेंस के बदौलत ही दे सकते हैं। और आज लोग नहीं हंसते हैं। आज मतलब कि अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं तो लोग सुनते हैं, तो पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा अपने कर्मों के बदौलत कि आप में क्या खूबी है, आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या समाज में एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना। तो वो तो दिखाना पड़ेगा। और ये मेरी एक आप सभी से, जो भी देखेंगे इस वीडियो, आप सभी से आग्रह है कि जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें सिंपैथी की नजर से ना देखें, ठीक है ना। वो भी, उनमें भी एक सुपर पावर है, उन्हें अगर हो सकता है तो उन्हें उनकी सुपर पावर को निखारने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। और जिस दिन वो निखर जाएगा ना, तो दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर अनब्रेकेबल, ठीक है ना। वो अनब्रेकेबल होंगे। एक मतलब हीरे से भी बोलते हैं ना कि द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड डायमंड है, उससे भी कोई कठोर बनेगा ना तो वो डिसेबल्ड व्यक्ति बनेगा, जिससे कोई भी कठिनाइयां रोक नहीं सकती अगर उसने अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान ली। तो ये थे शंकर जी, जिन्होंने आकर बाकायदा आपको इंस्पायर भी किया। और शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जनता जंक्शन पे आए और आपने अपनी बातों को रखा, और आपके जैसे लोगों के बगल में बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ इंस्पायर होता है। बोलूंगा बेसिकली
सरकार की अगर नीतियों की बात करें, सरकार के लोग अगर जनता जंक्शंस के थ्रू मुझे सुन रहे होंगे तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि आप एक पहल कीजिए, जो भी है कि आपसे ही मैं सवाल कर लेता हूं कि कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं आप, हमारे तरह व्हीलचेयर वाले दिखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखते। हाँ, बिल्कुल उसके नहीं। पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि उस तरह से समाज को डेवलप नहीं किया गया है कि आपके बीच में कुछ उस टाइप के लोग भी रहते हैं। आज सरकारी डेटा के अकॉर्डिंगली ओनली 2.1% जो हैं डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं भारत में, ठीक है ना, मतलब जिसे डिसेबल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। मगर अमेरिका जैसे देशों में भी 10% लोग हैं, तो भारत में 2% लोग होंगे? बिल्कुल नहीं, डेटा वो गलत है, ठीक है। तो आप स्ट्रिक्टली फॉलो कराइए। कम से कम अगर कोई भी डिसेबल्ड व्यक्ति जो है, कोई भी बच्चा जो है, अगर पढ़ाई वो कर लेता है, फ्रीली पढ़ाई कर लेता है, एम्बियंस फ्री एक्सेसिबल एम्बियंस पे पढ़ाई कर लेता है, वो खुद सशक्त हो जाएगा, ठीक है ना। और हर में किसी में कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो IIT में पहुंच सके, NITs में पहुंच सके। हर एक सरकार से ये मेरी गुहार है कि हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को तभी एफिलिएशन दे, उसके हर एक क्लासरूम और लैब तक व्हीलचेयर पहुंच सके, उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन हो, देन आफ्टर आप मान्यता दे। नहीं तो बस ऑन द पेपर रैंप दिखा देते हैं, ऑन द पेपर, ठीक है, व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी दिखा देते हैं, मगर होता कुछ नहीं है। मैंने तो ऑन द कैमरा बोला है, BIT मिश्रा पटना वाले ही कैंपस को आप देख लीजिए कितना व्हीलचेयर फ्रेंडली है। एक सामने वाले गेट से आप रैंप बना दिए तो हर क्लास में बच्चा पहुंच जाएगा, व्हीलचेयर से कभी नहीं पहुंचेगा। हर एक क्लासरूम को व्हीलचेयर एक्सेसिबल बनाइए, ठीक है, ताकि हम भी आराम से जी सके, सम्मान से जी सके, सम्मान से शिक्षा प्राप्त कर सके और सम्मान से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शंकर जी थे, और एक बिहार के आरा जिले से निकलकर जो इन्होंने बिहार को लेकर के इतना बड़ा काम किया है, बिहार के नाम को रोशन किया है। उम्मीद है कि शंकर जी आप आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके जैसे जो लोग होते हैं वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं। हमें उम्मीद है कि जनता जंक्शन के जितने भी दर्शक आपको देखेंगे वो आपसे इंस्पायर होंगे। बाकी आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।